टीबी कैन इफेक्ट एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लीवर फंक्शन टेस्ट टीबी में बड़ा ज़रूरी होता है। मैंने अपने सामने कई दफ़ा पेशेंट की डेथ होते देखी। माय नेम इज़ डॉक्टर सैयद हुसैन सैदी। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्यूबरक्लोसिस। Tuberculosis is one of the most common chronic lung infection. As per WHO stats, पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 5 लाख लोग टीबी से सफ़र करते हैं और पाकिस्तान unfortunately ranked 5th among the countries in the world which has the highest prevalence of TB. TB or what type of people gets TB? TB नॉर्मली उन लोगों को होती है जो कि इम्यूनाइज्ड हों, लाइक एड्स, जिनको एड्स हो या HIV हो, या जो पेशेंट मैलनरिश्ड हों, एल्डरली हों, डायबिटिक हों, और मोस्ट कॉमनली इट अफेक्ट द पीपल हु लिव्स इन अ ओवर क्राउडेड एरिया लाइक स्लम्स, जहाँ पेशेंट का कॉन्टैक्ट टू द अदर पीपल इज़ मच मोर कॉमन देन द पीपल हु लिव इन ओपन एरियाज। टीबी के क्या सिम्टम्स होते हैं? द मोस्ट कॉमन सिम्टम टीबी के जो हैं उसमें अगर आपको पिछले 3-4 हफ्ते से कफ हो, अनएक्सप्लेन्ड कफ हो और जो कि प्रोडक्टिव हो और उसमें कभी कभी थूक में ब्लड भी आना शुरू हो जाए तो इट्स अ रेड वार्निंग दैट इट कुड बी टीबी रिलेटेड कफ। इसमें और जो सिम्टम हैं, इसमें लो ग्रेड फीवर होता है, नाइट स्वेट्स होते हैं, आपको चेस्ट पेन भी हो जाती है, आप बहुत फटीग फील करते हैं, टायर्ड, लेथार्जिक, आपको अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ वेट और लॉस ऑफ एपिटाइट हो। अगर आपको ऐसे सिम्टम हैं तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर को रजू करें और उससे आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो। हाउ डू वी डायग्नोज टीबी? टीबी की डायग्नोसिस बड़ी सिंपल है। हम एक सिंपल चेस्ट एक्सरे से भी टीबी को डायग्नोज कर सकते हैं, बट इट्स अ सस्पिशन। और कभी हम एक स्किन टेस्ट होता है जिसमें आप स्किन में एक इंजेक्शन देते हैं, उसको आप 48 to 72 आवर्स के बाद ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपका स्किन टेस्ट पॉजिटिव हो, इट कुड बी अ टीबी रिलेटेड जो है पॉजिटिव टेस्ट। और इसके अलावा हम आपको ब्लड टेस्ट से भी टीबी की डायग्नोसिस हो सकती है, बट द मोस्ट कॉमन टेस्ट वी डू इज़ अ स्प्यूटम टेस्ट। आप अगर स्प्यूटम में अगर आपको बलगम आ रही है तो आप स्प्यूटम से आसानी से टीबी की डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में एक रैपिड टीबी का टेस्ट अवेलेबल है जिसको हम जीन एक्सपर्ट कहते हैं। वो रियल टाइम PCR से फ़ौरन आपको पता चल जाता है कि इस बलगम के नमूने में टीबी की अलामत है या नहीं, और इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि इज़ इट अ ड्रग सेंसिटिव टीबी और अ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। समटाइम हमें ब्रोंको एल्वुलर लवाज करना पड़ता है, जो कि हम ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू एक कैमरा टेस्ट डाल के लंग के अंदर से हम वॉशिंग लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं टीबी के लिए। तो ये सारे जो टेस्ट हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये डिटरमिन करता है कि हमें किस टाइप की टीबी है। टीबी की 2 मेजर टाइप्स हैं, एक है लेटेंट टीबी और एक है एक्टिव टीबी। लेटेंट टीबी में क्या होता है, पेशेंट एक्सपोज हो जाता है टीबी से के जरासीम से, लेकिन उसमें सिम्टम्स नहीं आते क्योंकि पेशेंट का अपना इम्यून सिस्टम उस टीबी के जरासीम के इर्द गिर्द एक शेल क्रिएट कर देता है, वो टीबी को एक्टिव नहीं होने देता। और दूसरी इसकी टाइप है एक्टिव टीबी, जिसमें सबसे कॉमनेस्ट है पल्मोनरी टीबी, जो कि लंग रिलेटेड टीबी है, लेकिन टीबी कैन इफेक्ट एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। एज ए सेड, नॉट ओनली द लंग, इट कैन इफेक्ट एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और मोस्ट कॉमनली जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उसमें लिम्फ नोड्स, आपका ब्रेन, आपका एब्डोमेन और आपके जो है हार्ट में भी टीबी हो सकती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पाइनल टीबी भी बहुत कॉमन है। तो अब अगर हमें डायग्नोसिस बना ली है कि ये पेशेंट को टीबी है, तो हाउ डू वी नो हाउ टू ट्रीट द टीबी? इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि टीबी की जो टाइप है वो डिटरमिन करती है कि इसका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन क्या है। और अगर हमारे पास ड्रग सेंसिटिव टीबी है तो उसकी ट्रीटमेंट ड्यूरेशन नॉर्मली 6 महीने के लिए होती है। लेटेंट टीबी को अगर हमने ट्रीट करना हो, वो उन पेशेंट में जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हों, जिनको इम्यूनोथेरेपी की या कभी बायोलॉजिक्स की ज़रूरत पड़ सकती है, या पेशेंट जिनको कैंसर डायग्नोज हो, उनको कीमोथेरेपी से पहले अगर लेटेंट टीबी का टेस्ट पॉजिटिव है तो हम उनको लेटेंट टीबी की 3 महीने की ट्रीटमेंट देते हैं। नॉर्मली टीबी की ट्रीटमेंट 6 महीने की होती है, जिसमें पहले 2 महीने आप 4 ड्रग के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं और उसके बाद 4 महीने से लेकर अगले 6 से 7 महीने तक आप उसको 2 ड्रग
थेरेपी पे रखते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन पेशेंट रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें पता होना चाहिए कि ये ड्रग सेंसिटिव है या ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, क्योंकि अगर ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो उसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल है। उसकी ट्रीटमेंट समटाइम इट गोज़ अप टू 18 मंथ्स टू 24 मंथ्स, और उसका एक पूरा प्रोसेस है जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी प्रोसेस है। पाकिस्तान में टीबी अवेयरनेस बहुत अच्छी है, लोगों को टीबी के बारे में काफ़ी अवेयरनेस है और गवर्नमेंट ने भी बड़ा काम किया हुआ है। इसमें हमने डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी भी उन पेशेंट को जिनके कंप्लायंस के ऊपर हमें शक होता है, गवर्नमेंट ने सेंटर्स बनाए हुए हैं जहां पेशेंट को डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है, अपनी मेडिकेशन लें। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ टीबी के बारे में, हम लोग टीबी की ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमारा फॉलो अप टीबी के बारे में बड़ा पुअर है। और बड़ा सिंपल एक ब्लड टेस्ट जो बहुत ज़रूरी होता है वो लीवर फंक्शन टेस्ट टीबी में बड़ा ज़रूरी होता है अगर आप ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ड्रग जो हम टीबी के लिए यूज़ करते हैं ये हेपेटोटॉक्सिक ड्रग होती है, ये लीवर को डैमेज कर सकती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से मैं पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने बहुत नोट किया है कि पेशेंट को ट्रीटमेंट तो शुरू हो जाती है बट उनकी लीवर फंक्शन टेस्ट की मॉनिटरिंग ही नहीं होती, और जिसकी वजह से पेशेंट बाज़ औक़ात लीवर फेलियर के साथ प्रेजेंट करता है। और अब मैंने अपने सामने कई दफ़ा पेशेंट की डेथ होते देखी है जिनको लीवर टॉक्सिसिटी से उनका लीवर फेल हो जाता है और पेशेंट को पता भी नहीं होता कि उनके साथ हुआ क्या। तो मेरे ये जो टेक होम मैसेजेस आज मैं देने जा रहा हूँ उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको टीबी है तो अपने लीवर फंक्शन टेस्ट को रेगुलरली चेक करें। हमने बाहर जब हम काम करते हैं वहाँ एक प्रोटोकॉल है कि पहले 4 हफ्ते में हर हफ्ते लीवर फंक्शन टेस्ट हो, फिर अगले महीने में, दूसरे महीने में, हर 2 हफ्ते के बाद, और फिर हर महीने। और अगर खुदा न खास्ता आपके लीवर टेस्ट एबनॉर्मल हो रहे हैं तो एक सर्टन वैल्यू से ऊपर जब लीवर टेस्ट चले जाते हैं तो हमें उसकी ट्रीटमेंट को रोकना पड़ जाता है और समटाइम हमें ऑल्टरनेटिव थेरेपी देनी पड़ती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हाउ कैन वी प्रिवेंट टीबी। हमें अपनी रेस्पिरेटरी हाइजीन को इम्प्रूव करें। अगर किसी पेशेंट को टीबी हो तो आप टीबी के पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट में ना जाएं। हमारे यहाँ मिथ है, स्पेशली पोर एरियाज़ में, जिसको टीबी हो उसको बिल्कुल साइड पे कर देते, ऐसा नहीं है। अगर आप ट्रीटमेंट पे आ गए हैं तो 2 वीक के ट्रीटमेंट के बाद नॉर्मली आप किसी और के लिए डेंजरस नहीं होते। आप क्लोज कॉन्टैक्ट्स को अवॉइड करें, मास्क पहने और अपनी न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव रखें। हम टीबी से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।